आप फर्जी काम करने के लिए परीक्षार्थियों को उकसा रहे हैं, तो ये सब बिल्कुल ही गलत है, अमानवीय है। और आप एक नोटिस जारी कीजिए, जैसा कि आपने 9 दिसंबर को जब हम मिले थे, अध्यक्ष से तो नहीं मिल पाए, अध्यक्ष जी नहीं थे ऑफिस में, सचिव से मिले थे, तो सचिव जी ने खुद कहा था कि हम विज्ञापन के अनुसार काम करेंगे और इस पर एक नोटिस हम जल्द जारी करेंगे। लेकिन अभी तक आपने नोटिस जारी नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि आपने उस समय डर से कह दिया कि नोटिस जारी करेंगे और अभी तक आपने नोटिस जारी नहीं किया इससे संबंधित। हम लोग आपसे कहाँ कुछ कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इतना कर रहे हैं कि 2014 में जो विज्ञापन में आपने लिखा था उस विज्ञापन के आधार पे काउंसलिंग कराइए। इसमें कहाँ कुछ है, ज़्यादा कुछ कोई मांग तो नहीं रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की काउंसलिंग को लेकर परीक्षार्थी परेशान हैं और इस परेशानी की वजह बीएसएससी है। बीएसएससी जानबूझकर परीक्षार्थियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती आ रही है और अभी भी प्रताड़ित ही कर रही है। 2014 के विज्ञापन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले तक आपको कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर बना हुआ होना चाहिए, कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग, इस सब का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं था। और अभी ये कहा जा रहा है कि ये सब उस 2014 के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले तक का बना होना चाहिए और काउंसलिंग में मांगा जा रहा है। तो ये बिल्कुल अमानवीय है और ये करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी बहाली में इस तरह से नहीं होता है। जो विज्ञापन में लिखा होता है उसी के आधार पे काउंसलिंग होती है या फाइनल सिलेक्शन होता है। जब 2014 के विज्ञापन में ऐसा लिखा ही नहीं था तो फिर अभी कैसे आप मांग रहे हैं सब चीज़। उस समय तो आपने कहा था जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर के बारे में कि जब आयोग द्वारा मांगा जाएगा उस समय उपलब्ध कराना है। तो अभी आप क्यों मांग रहे हैं कि 2014 वाला चाहिए। और अन्य बहाली में भी, बिहार में हो या कहीं भी हो, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा भी जब सिविल सेवा की परीक्षा होती है उसमें भी ऐसा नहीं होता है, उसमें भी मांगा जाता है। जब मांगा जाता है तब लोग बना के देते हैं, भेजते हैं। लेकिन इस बार 67वीं बीपीएससी में विज्ञापन में ये लिखा गया कि जिस तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं उस तिथि तक या उससे पहले तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर बना होना चाहिए। तो चलिए, अब विज्ञापन में मेंशन कर दिया गया तो ठीक है, उसके अनुसार परीक्षार्थी अपना करेंगे। लेकिन जब आपने विज्ञापन में 2014 में दिया ही नहीं था, इस बात का जिक्र ही नहीं किया था, तो अब कैसे आप मांग सकते हैं और बैक डेट में कैसे बनाएगा लोग। ये तो वैसे भी फर्जी हो जाएगा कि 2014 का अभी कोई बनाएगा कि 2014 में कास्ट सर्टिफिकेट वाला अभी बनाएगा, तो वैसे भी फर्जी हो जाएगा। तो आप फर्जी काम करने के लिए परीक्षार्थियों को उकसा रहे हैं, तो ये सब बिल्कुल ही गलत है, अमानवीय है। और आप एक नोटिस जारी कीजिए, जैसा कि आपने 9 दिसंबर को जब हम मिले थे, अध्यक्ष से तो नहीं मिल पाए, अध्यक्ष जी नहीं थे ऑफिस में, सचिव से मिले थे, तो सचिव जी ने खुद कहा था कि हम विज्ञापन के अनुसार काम करेंगे और इस पर एक नोटिस हम जल्द जारी करेंगे। लेकिन अभी तक आपने नोटिस जारी नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि आपने उस समय डर से कह दिया कि नोटिस जारी करेंगे और अभी तक आपने नोटिस जारी नहीं किया इससे संबंधित। हम लोग आपसे कहाँ कुछ कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इतना कर रहे हैं कि 2014 में जो विज्ञापन में आपने लिखा था उस विज्ञापन के आधार पे काउंसलिंग कराइए। इसमें कहाँ कुछ है, ज़्यादा कुछ कोई मांग तो नहीं रहा है। और विज्ञापन के आधार पे आप काउंसलिंग नहीं करवाइएगा तो फिर तो मामला फंस जाएगा, मामला कोर्ट में चला जाएगा, तो आप लोग की ही फजीहत होगी। तो हम तो आप लोग की फजीहत को ही बचाना चाहते हैं कि बिहार की बदनामी ना हो। वैसे भी कोर्ट में जाके एक से एक बहाली कैंसिल हो रही है, स्टे लग रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये और फजीहत मत करवाइए अपना भी और कर्मचारी चयन आयोग का भी और बिहार सरकार का भी। तो जो विज्ञापन में लिखा गया था उस विज्ञापन के आधार पर आप काम कीजिए। और जब आपने मुझसे कहा था कि हम नोटिस जारी करेंगे, तो अभी तक आपने नोटिस जारी नहीं किया है, तो ये बहुत गलत है। आपके बातों पे भरोसा करना बहुत मूर्खता वाली बात अब हो रही है, क्योंकि आपने खुद कहा था कि हम 2 दिन में नोटिस जारी कर देंगे और आपने अभी तक नोटिस जारी नहीं किया है। तो याद रखिएगा, अगर इस आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर या कंप्यूटर दक्षता, ये सब आप 2014 को जो मांग रहे हैं और 2014 का जिनके पास नहीं है, आप उनको अगर बाहर करते हैं तो बहुत बुरा होगा इसका आपके ऊपर। बीएसएससी को इसकी सजा मिलेगी और सबक मिलेगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि परीक्षार्थी को इसके आधार पे आप बाहर करते हैं तो ये बिल्कुल ही अमानवीय होगा और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और परीक्षार्थी जिस दिन बीएसएससी ऑफिस आ जाएंगे मूड में, तो फिर समझ लीजिए कि आप लोग का अंजाम क्या होगा। और अभी भी परीक्षार्थी प्लानिंग कर रहे हैं सोमवार को बीएसएससी ऑफिस जाने का, तो अगर चले गए सभी परीक्षार्थी बीएसएससी ऑफिस तो सोच लीजिएगा कि आप लोग का क्या हाल होगा। तो ऐसा मत कीजिए। आप काउंसलिंग से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स की बात है, आप एक नोटिस जारी कर दीजिए। आपको क्या दिक्कत है कि नोटिस जारी करने में? सिर्फ विज्ञापन के आधार पे काउंसलिंग करवाइए, इतना आपको नोटिस में लिखने में क्या दिक्कत है? जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर,
टाइपिंग, स्टेनो जो भी है इससे संबंधित आप एक नोटिस जारी कर दीजिए कि जो विज्ञापन में लिखा गया था, जो विज्ञापन में शर्त थी, उसी के आधार पर काम होगा। तो जल्द से जल्द आप इस पर संज्ञान लीजिए, नोटिस जारी कीजिए, अन्यथा परीक्षार्थी जब पहुंचेंगे ऑफिस तो फिर आप लोग के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और इतना ध्यान रखिएगा कि 13,120 पद मतलब 13,120 होता है, तो एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। और आप लोग जो ये ड्रामा कर रहे हैं सीट खाली रखने का और अगली बहाली में जोड़ देंगे, तो ये सब नहीं चलेगा। और जो आप प्रक्रिया अपना रहे हैं, इससे 53,000 स्टूडेंट्स को भी बुला लीजिएगा काउंसलिंग में, तो भी सीट फुल नहीं होगी। इसका मतलब आप जानबूझकर सीट खाली रखना चाहते हैं। तो जो विज्ञापन में था उसके अनुसार आप काउंसलिंग करवाइए, अन्यथा बहुत बुरा परिणाम आप लोग को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बिहार के परीक्षार्थी बहुत अब आक्रोशित है, बहुत आक्रोशित है। आप वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बहुत हो गया। आप लोग रोज रोज नया नया नौटंकी करते हैं, तो इसलिए जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लीजिए और नोटिस जारी कीजिए कि 14 के विज्ञापन के अनुसार आप काम करवाइएगा। और जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर, टाइपिंग, स्टेनो जो भी है, MS ऑफिस, इन सब से संबंधित नोटिस जारी कीजिए और परीक्षार्थियों की जो परेशानी है उसको दूर कीजिए। और काउंसलिंग में इन सब के आधार पर कोई भी बाहर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। और आप जितने परीक्षार्थी हैं, आप सबसे भी हम कहना चाहते हैं कि आप लोग भी काउंसलिंग में डरिएगा मत। आप लोग वहाँ काउंसलिंग में डट कर किसी भी सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप गलत थोड़े हैं जो आप डर रहे हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया। विज्ञापन के अनुसार आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप दीजिए और उसमें डरिए बिल्कुल नहीं। और परीक्षार्थियों की भी कहीं ना कहीं गलती रहती है। हम बार बार आप लोगों को कहते, 15 नवंबर के आंदोलन में भी हमने कहा था, आंदोलन से पहले भी कहा था, वीडियो बना के चिल्ला चिल्ला के आप लोगों से अपील किए थे कि आप लोग 15 नवंबर के आंदोलन में आइए, नहीं तो फिर BSSC मनमानी करेगी। और आप लोग नहीं आए, और देखिए BSSC ने मनमानी कर दिया, ना कट ऑफ दिया, ना किसी परीक्षार्थी का मार्क्स बताया, ना रैंक लिस्ट दिया, और अभी भी मनमानी किया जा रहा है। तो आप लोग की भी गलती है कि आप लोग घर बैठे रहते हैं। तो घर बैठे जब रहिएगा तो ऐसे ही मनमानी सरकार और आयोग करेगी। तो अभी भी कम से कम एकजुट रहिए और एकजुट होकर गलत का विरोध कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।